स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में आपको समरी मिलेगी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ये लेंचो की स्टोरी है जो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, किसान है ये। His house was situated in the crest of a low hill. लेंचो का घर एक लो हिल के क्रेस्ट पर, लो हिल की ऊंचाई पर है। He was an ox of a man. His fields always promised a good harvest. उसे ऑक्स ऑफ अ मैन कहा गया है, यानी वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है और उसके फील्ड्स, उसके खेत हमेशा अच्छी फसल देते हैं। This year too, Lencho was expecting a good yield and he hoped for rain. इस साल भी लेंचो ने बहुत मेहनत की है और वो उम्मीद कर रहा है कि फसल अच्छी होगी और वो थोड़ी सी बारिश का इंतज़ार कर रहा है। He saw a huge mountain of clouds in the evening and rain started at dinner time. उसने शाम के समय बहुत ज़्यादा बड़े ह्यूज माउंटेन साइज के क्लाउड्स देखे हैं आसमान में और बारिश जो है वो डिनर टाइम तक स्टार्ट हो गई है। लेंचो वॉज सो हैप्पी दैट ही कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स। बारिश के आने से लेंचो इतना खुश था कि वो रेन ड्रॉप्स को नए सिक्कों से कंपेयर कर रहा है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस थोड़ी सी बारिश से फसल बहुत अच्छी होगी और उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। Suddenly rain changed into hailstorm and the whole crop was destroyed. अचानक बारिश हेलस्टॉर्म में बदल गई। हेलस्टॉर्म यानी आंधी तूफान के साथ ओले पड़ने लग गए और पूरी फसल बर्बाद हो गई। लेंचो was very sad. He said to himself that a plague of locusts would have left more than that. लेंचो बहुत दुखी हुआ और वो अपने आप से कह रहा था कि अगर टिड्डी दल भी आता तो भी वो फसल बर्बाद करने के बाद कुछ थोड़ा सा छोड़ जाता। लेंचो had deep faith in God. He wrote a letter to God demanding help of 100 pesos from him. लेंचो का भगवान में पूर्ण विश्वास था और उसने भगवान को लेटर लिखा और उससे 100 पीसोस की मदद मांगी। उसे पूरा विश्वास है कि भगवान उसे मना नहीं करेंगे और उसे मदद ज़रूर करेंगे। The postmaster read the letter and was greatly impressed. लेंचो का गॉड को भेजा हुआ लेटर पोस्टमास्टर ने पढ़ लिया और वो बहुत इम्प्रेस हुआ कि किसी व्यक्ति का भगवान में इतना फेथ भी हो सकता है। ऐसे में पोस्टमास्टर ने सोचा कि मुझे लेंचो की मदद करनी चाहिए। He collected money from his employees and friends, added a part from his salary and sent it to लेंचो। पोस्टमास्टर ने कुछ पैसे अपनी तरफ से डाले, कुछ अपने वहाँ के पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और अपने फ्रेंड से इकट्ठा किए और 70 पीसोस कलेक्ट कर पाया वो, और उसने वो पैसे जो हैं लेंचो को भेज दिए। लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी। अब लेंचो का भगवान में इतना विश्वास था कि उसे कोई हैरानी नहीं हुई कि भगवान ने उसे लेटर भेजा है और साथ में पैसे भी भेजे हैं। लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। बट लेंचो वॉज वेरी एंग्री बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस। पर लेंचो हैरान ना होकर बहुत गुस्से में था कि उसे भगवान ने केवल 70 पीसोस ही मिले हैं, जबकि उसने भगवान से कितने पैसे मांगे थे? 100 पीसोस। He thought that God could not deny him what he had demanded. वो सोच रहा था कि भगवान तो मुझे कभी मना नहीं कर सकते जो मैंने उनसे डिमांड किया है, तो फिर ये 100 पीसोस की बजाय 70 पीसोस ही
क्यों है? Certainly, the post office employees are a bunch of crooks who have taken his money. अब वो ये सोच रहा है कि ज़रूर ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ही हैं और वो उन एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक कह रहा है कि ये बेईमान हैं, इन्हीं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने भगवान के भेजे हुए मुझे पैसों में से कुछ पैसे निकाल लिए हैं। इस स्टोरी का यहीं पर एंड होता है। इसके आगे हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि स्टोरी में आयरॉनी क्या है। तो पहले आयरॉनी समझ लेते हैं। आयरॉनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ इट। एन आयरॉनिक सिचुएशन इज ईदर स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। किसी भी सिचुएशन की आयरॉनी जो होती है वो उसका अनएक्सपेक्टेड पार्ट होता है कि जो हमने सोचा नहीं है। ये आयरॉनिक सिचुएशन स्ट्रेंज यानी अजीब भी हो सकती है और कई बार अम्यूजिंग भी हो सकती है। अम्यूजिंग यानी मनोरंजक भी हो सकती है। बट जो भी हो, सिचुएशन जैसी भी हो, जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अब इस स्टोरी के अंदर क्या आयरॉनी है? In the story Letter to God, irony of the situation is seen when the postmaster is not at all expecting to be called bunch of crooks by Lencho. इस स्टोरी लेटर टू गॉड में आयरॉनी है, सिचुएशन आयरॉनी ऑफ सिचुएशन है कि पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें कोई बेईमान बुलाएगा, जबकि वो उम्मीद शायद कहीं ये कर रहे थे कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे कलेक्ट करके लेंचो को दे रहे हैं तो वो खुश होगा, उसे खुशी मिलेगी। बट यहाँ लेंचो गुस्से में है और उन्हीं को बंच ऑफ क्रुक्स यानी कि बेईमान कह के बुला रहा है। दिस इज़ द आयरॉनी ऑफ सिचुएशन। अब इस स्टोरी में कुछ मेटाफोर्स भी आए हैं, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जान ले मेटाफोर होता क्या है। Metaphor compares two things or ideas. A quality or feature of one thing is transferred to another thing. दो चीज़ों या दो आइडियाज़ के कंपैरिजन को मेटाफोर कहते हैं, जहाँ पर एक फीचर का जो क्वालिटी है वो दूसरे में ट्रांसफर्ड होती है। पहला एग्जाम्पल देखिए, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। यहाँ पर ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन इज कंपेयर्ड टू क्लाउड्स, राइट। न्यू कॉइन्स, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू एक्सेसिव वैल्यू ऑफ मनी। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया है क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि इस बारिश से उसकी फसल अच्छी होगी और उसे बदले में अच्छे पैसे मिलेंगे। तो रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर किया गया है? पैसों से कंपेयर किया गया है, जबकि पैसों की एक्सेसिव वैल्यू होती है और रेन ड्रॉप्स अगर देखा जाए तो धरती पे पड़ रही हैं, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट इज प्लेग ऑफ लोकस्टस, एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड्स रैपिडली एंड ह्यूज लॉसेस देयर। लोकस्टस जो है वो टिड्डी दल होता है जो फसल पकने के बाद फसल पे अचानक हमला करता है और टिड्डियाँ सारी फसल बर्बाद कर देती हैं। बहुत ज़्यादा लॉस होता है इसमें किसानों का। तो यहाँ पर इस एपिडेमिक को कहा गया है प्लेग ऑफ लोकस्टस और उसे कंपेयर किया गया है हेलस्ट्रॉम से, जिस हेलस्ट्रॉम ने लेंचो की फसल खराब की थी। नेक्स्ट इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, अ हार्ड वर्किंग मैन कंपेयर्ड टू एन ऑक्स। बहुत ही मेहनती इंसान था लेंचो। ऑक्स भी बहुत ही ज़्यादा मेहनती डोमेस्टिक एनिमल होता है। यहाँ पे इन दोनों की मेहनत को कंपेयर किया गया है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल स्टूडेंट्स। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।